जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास के इस पहले लेक्चर में हम लोग प्राक मौर्य युग में 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पहले हम इस महाजनपद के बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे, फिर उससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उनका हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलें। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम चर्चा करेंगे महाजनपद। महाजनपद को हम प्राक मौर्य युग के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि महाजनपद कहते किसे हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को हम महाजनपद कहते हैं। महाजनपद की स्थापना 600 ईसा पूर्व में की गई थी तथा महाजनपद का अंत जो है 340 ईसा पूर्व में हुई थी। महाजनपद की जो है राजधानी भिन्न भिन्न थी, यानी कि हर एक महाजनपद की राजधानी अलग अलग थी, जिनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि हम ये देखें कि इनकी भाषाएं क्या थी, तो महाजनपद की जो भाषाएं थी वो प्राकृत और संस्कृत थी। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी देखने को ये मिल जाता है कि हमारा जो महाजनपद था, महाजनपद काल था, वो जो है किस ऐतिहासिक युग में था। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप उसका आंसर बताएंगे लौह युग में, यानी कि लौह युग में जो है महाजनपद काल था। हमारा अगला टॉपिक है शासन, यानी कि महाजनपद का शासन क्या था। महाजनपद का शासन गणराज्य व राजतंत्र था। ओके दोस्तों, हम लोग महाजनपद और उनकी राजधानी को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देखिए, 6वीं सदी में व्याकरणकर्ता हमारे जो पाणिनि जी थे, उन्होंने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है, जिनमें से उन्होंने पाणिनि ने जो है 3 सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद को बताया है। नंबर 1 है मगध, दूसरा है कौशल और तीसरा है वत्स। ओके फ्रेंड्स, अब ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से संबंधित है और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इन दोनों ग्रंथों में जो है 16 महाजनपद हैं। इसलिए हम लोग जो है जो भी डिस्कस या चर्चा करेंगे, हम 16 महाजनपदों के बारे में ही चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो 16 महाजनपद थे वो आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदुकुश से गोदावरी नदी तक में फैला हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये अगर आपको एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर है कौन है, तो आप लोग बताएंगे पाटलिपुत्र। ये जो है 221 ईसा पूर्व में था। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है काशी। ओके फ्रेंड्स, काशी। अब काशी देखिए, काशी की राजधानी, काशी महाजनपद की राजधानी क्या है? वाराणसी। ओके फ्रेंड्स, हमारा दूसरा है कौशल। कौशल देश की राजधानी, ये ध्यान रखिएगा, कौशल देश की राजधानी अगर आपको एग्जाम में महाकाव्य काल में अगर पूछ ले तो आप लोग बताएंगे महाकाव्य काल में कौशल देश की राजधानी अयोध्या थी। अगर बौद्ध काल में पूछ ले तो आप लोग बताएंगे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी। ओके फ्रेंड्स, हमारे देखिए अगला पॉइंट तीसरा है अंग। अंग की राजधानी जो है चंपा थी। ये जो है बिहार और बिहार क्षेत्र में है, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा चंपा राजधानी था, यह एकमात्र ऐसा राजधानी था जिसके यहाँ मतलब समीप में जो है महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह था। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि चंपा नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह था। ओके फ्रेंड्स, हमारे देखिए चौथा पॉइंट है मगध। मगध की राजधानी जो है, मगध की राजधानी राजगृह थी। फ्रेंड्स, इसमें विभिन्न राजाओं ने अपनी राजधानी चेंज किए थे। कुछ में राजगृह था मगध की राजधानी, कुछ में जो है गृहव्रज था, कुछ में जो है पाटलिपुत्र था। ओके फ्रेंड्स, ये जो है दक्षिण बिहार का क्षेत्र है। हमारा पांचवा पॉइंट है बज्जी।
वज्जी की राजधानी क्या है? वज्जी की राजधानी वैशाली है। ओके फ्रेंड्स, वज्जी की राजधानी वैशाली है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो वैशाली है, वैशाली राज्य है, वैशाली जो राजधानी है वो जो है 8 विस्तृत राज्यों का समूह था, जिसमें आपके 8 राज्य विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातृग, कुंडग्राम, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु, कौरव का ये जो है 8 का समूह था। कौन समूह था? वैशाली। ओके फ्रेंड्स, हमारा देखिए अगला महाजनपद है छठवां मल्ल। मल्ल की दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, मल्ल की एकमात्र ऐसी महाजनपद था जिनकी 2 राजधानी थी, पहला कुशीनगर और दूसरा था पावा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कुशीनगर और पावा है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया के क्षेत्र का एरिया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा 7वां महाजनपद है चेंदी। चेंदी की राजधानी दोस्तों सोत्थीवती या शुक्तिमती है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारा ये जो आधुनिक बुंदेलखंड है इसका वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड का है। ओके फ्रेंड्स, हमारा 8वां महाजनपद है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी जो है ये इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर यानी कि इलाहाबाद, बांदा और मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है ये कौशाम्बी। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि कौशाम्बी किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग बताएंगे कौशाम्बी यमुना तट के किनारे बसा है। यमुना तट पर बसा आधुनिक कोशम के किनारे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हमारा 9वां महाजनपद है पांचाल। देखिए पांचाल में अगर उत्तरी पूछेगा तो आप लोग बताएंगे अहिच्छत्र, जो कि वर्तमान में बरेली, यूपी का बरेली क्षेत्र है। ओके फ्रेंड्स, अगर दक्षिणतम पूछेगा तो आप लोग बताएंगे काम्पिल, जिसे हम आधुनिक में कन्नौज के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा देखिए 10वां महाजनपद है मत्स्य। देखिए फ्रेंड्स, मत्स्य की जो महाजनपद की राजधानी थी वो विराटनगर थी। ये आधुनिक जो है अलवर, भरतपुर, राजस्थान में इसका क्षेत्र है। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पांडव लोग अज्ञातवास गए थे वो इसी विराटनगर में गए थे। ओके फ्रेंड्स, अब यह ध्यान रखिएगा, हमारा अगला है 11वां महाजनपद शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मथुरा जो है यूपी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हमारा 12वां महाजनपद है अशमक। अशमक की राजधानी पोटली है। दोस्तों इसी को हम कई नामों से भी जानते हैं, इसे हम पोटली को पैठान या पोतन के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, पोटली हमारा एकमात्र ऐसा महाजनपद का राजधानी है जो दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजनपद है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है नर्मदा व गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है पोटली। ओके फ्रेंड्स, हमारा 13वां महाजनपद है अवंती। अवंती की राजधानी दोस्तों, अगर उत्तरी अवंती पूछेगा तो आप लोग बताएंगे उज्जैनी, अगर दक्षिणतम का आप लोग पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग बताएंगे माहिष्मती। ओके फ्रेंड्स, हमारा 14वां महाजनपद है गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला, इसी को हम पुष्कलावती के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये देखने को क्वेश्चन मिल जाता है कि आधुनिक में यह किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो आप लोग बताएंगे तक्षशिला जो है वो पेशावर तथा रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है वो इसमें स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हमारा देखिए 15वां महाजनपद है कंबोज। कंबोज की राजधानी दोस्तों राजपुर या हाटक है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा राजपुर या हाटक है वो वर्तमान में स्थिति इसकी जो है कश्मीर यहाँ पर पाकिस्तान या पाक लिखा था, तो आप लोग बताएंगे कश्मीर व पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हमारा देखिए सबसे लास्ट अंतिम वाला है महाजनपद कुरु। कुरु की राजधानी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में इसे हस्तिनापुर भी लिखा रहता है या इंद्रप्रस्थ भी लिखा है, तो आप लोग बताएं कुरु की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ है। दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो हस्तिनापुर जो है हमारा वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों अब हम लोग महाजनपद से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग जो है
इन जो 15-16 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं उनमें से आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे थे, आप लोग की तैयारी कितनी थी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर कौन सा है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है हस्तिनापुर, दूसरा है काशी, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा है पाटलिपुत्र। तो देखिए पाटलिपुत्र आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर था, जो कि जो है 221 ईसा पूर्व में था। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा आप लोग सन। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युग में 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद वत्स की राजधानी क्या थी। तो आपका ऑप्शन है काम्पिल्य, श्रावस्ती, विराटनगर, कौशाम्बी। तो देखिए जो वत्स महाजनपद था इसकी राजधानी कौशाम्बी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो कौशाम्बी है वो यमुना तट पर बसा आधुनिक कोसम जो है उसके किनारे स्थित था। ये ध्यान रखिएगा कि जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, यानी कि प्रयागराज जिसे हम लोग जानते हैं, वह मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है कौशाम्बी। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य युग के 16 महाजनपदों में कौन सा ऐसा एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में विंध्य के दक्षिण गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। आपका ऑप्शन है ए अवंती, बी अश्मक, सी शूरसेन, डी गांधार। तो देखिए आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, अश्मक, यानी कि अश्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में विंध्य के दक्षिण गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, मौर्य युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है कुरु, अवंती, शूरसेन, गांधार। तो देखिए जो शूरसेन है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। शूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है मथुरा थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मथुरा जो है यूपी में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से मत्स्य की राजधानी बताइए जहां पर पांडवों का अज्ञातवास था। आपका ऑप्शन है हस्तिनापुर, विराटनगर, पुष्कलावती, पैठान। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विराटनगर। याद रखिएगा दोस्तों, महाभारत काल में जो है पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था तो वो लोग विराटनगर में उन्होंने जो है अपना अज्ञातवास लिया था। ध्यान रखिएगा विराटनगर जो है वर्तमान समय में वो जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, उस महाजनपद का नाम बताइए जिसकी 2 राजधानियां थी। ऑप्शन है हमारा मल्ल, गांधार, काशी, कंबोज। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन ए है मल्ल, मल्ल जो है 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसी महाजनपद थी जिनकी 2 राजधानियां थी। पहला था हमारा कुशीनगर जो कि यूपी में स्थित है, कुशीनगर, और दूसरा था हमारा पावा, ये भी हमारा यूपी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा कि मल्ल एकमात्र ऐसी महाजनपद थी जिनकी 2 राजधानियां कुशीनगर और पावा थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो देखिए आपका जो हरियाणा है ऑप्शन डी वो सही हो जाएगा। तो देखिए कुरु की राजधानी जो है हस्तिनापुर, जिसे हस्तिनापुर थी, जो कि वर्तमान में जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हमारा 8वां क्वेश्चन है, महाकाव्य काल में कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो देखिए हमने आपको बताया था, आपका ऑप्शन है देखिए पहले श्रावस्ती, काशी, अयोध्या, मथुरा। तो हमने आपको देखिए बताया था जो कौशल है, कौशल की जो है अगर एग्जाम में महाकाव्य काल में पूछे तो आप लोग बताएंगे अयोध्या, लेकिन अगर यहीं पर बौद्ध काल में पूछ लेता तो आप लोग बताते कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। ओके फ्रेंड्स, श्रावस्ती, जब बौद्ध काल में पूछेगा तो उसकी राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, महाजनपद कंबोज की राजधानी हाटक, या कि हाटक को जो है राजपुर के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान समय में किस राज्य अथवा देश में स्थित है। आपका ऑप्शन है
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान व पाकिस्तान के मध्य। तीसरा ऑप्शन है भारत व चीन के मध्य। चौथा ऑप्शन है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य और पाकिस्तान के मध्य। तो देखिए आपका जो ऑप्शन डी है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य और पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। यानी कि कंबोज की राजधानी हाटक और राजपुर जो राजधानी थी वो जो है कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में आती है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, बौद्ध काल में कोशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। देखिए हमने आपको बताया था बौद्ध काल में अगर पूछे तो कौशल जनपद की राजधानी क्या हो जाएगी। आपका ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा है काम्पिली। तो हमने आपको बताया था बौद्ध काल में जब भी पूछे कौशल महाजनपद की राजधानी तो आपके ऑप्शन जो है सी श्रावस्ती सही हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली कितने विस्तृत राज्यों का समूह था। आपका ऑप्शन है ए 6, बी 16, सी 8, डी 10। तो देखिए हमने आपको बताया था जो वज्जी महाजनपद है उसकी राजधानी वैशाली है और वैशाली जो है 8 विस्तृत राज्यों का समूह है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 8। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 8 राज्यों में कौन कौन से हैं हमने आपको बताया था, विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातिज्ञ, कुंडग्राम, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु, कौरव। ये जो है 8 महासंघ थे जो कि वैशाली इन महासंघों की विस्तृत राज्यों का संघ था। ओके फ्रेंड्स, हमारा 12वां क्वेश्चन है, चंपा बिहार में जो स्थित है किस महाजनपद की राजधानी थी। आपका ऑप्शन है मगध, अंग, पांचाल, चेंदी। तो देखिए जो ऑप्शन बी है अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और ये ध्यान रखिएगा फैक्ट कि जो चंपा हमारी राजधानी थी अंग की, एकमात्र ऐसी राजधानी थी जिसके निकट जो है एक महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह थी। तो ये ध्यान रखिएगा चंपा हमारा बिहार में है और इस चंपा राजधानी के किनारे जो है एकमात्र नदी बंदरगाह थी। ओके फ्रेंड्स, हमारा 13वां क्वेश्चन है, शुक्तिमती अथवा सुत्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी। आपका ऑप्शन है कंबोज, मगध, पांचाल, चेंदी। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा ऑप्शन डी है चेंदी, वो शुक्तिमती अथवा सुक्तिमती का महाजनपद की राजधानी थी। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो शुक्तिमती अथवा सुक्तिमती राजधानी है चेंदी की, वो वर्तमान समय में बुंदेलखंड, आधुनिक जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्र जो है आपका बुंदेलखंड। ओके फ्रेंड्स, हमारा 14वां क्वेश्चन है, मौर्य युग में किस महाजनपद के राजधानी के समीप एक महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह थी। आपका ऑप्शन है अवंती, कुरु, मल्ल, अंग। तो देखिए हमने आपको ऊपर बताया था कि जो चंपा है, चंपा यानी कि ऑप्शन आपका अंग जो है, अंग की राजधानी चंपा है, उसी के किनारे एकमात्र महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह था। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा अंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, महाजनपद मल्ल की 2 राजधानियां कुशीनगर और पावा वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में स्थित हैं। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कुशीनगर और पावा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा कुशीनगर जो है बौद्ध से संबंधित है, आप लोग जानते ही होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, प्राक मौर्य युग में कुल कितने महाजनपद थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महाजनपद को हम प्राक मौर्य युग के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ऑप्शन है 15, 12, 16, 17। तो आपका ऑप्शन सी 16 सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि 6वीं सदी में व्याकरण पाणिनि ने कितने महाजनपदों का उल्लेख किया है, तो आप लोग बताएंगे कि 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है, जिनमें से 3 महाजनपद मगध, कौशल, वत्स सबसे महत्वपूर्ण थे। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स अब खत्म हो गया है।
देखिए हमारा एक नोट है, 16 महाजनपदों में 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे? तो हमारा पहला हो जाएगा मगध, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स, चौथा अवंती। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 16 महाजनपदों में 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये 4 थे। ओके फ्रेंड्स, तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते थे, हमने आपको पूरा इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोग ने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जितना हो सके चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ज़रूर बताएं कि कितना आपने सॉल्व किया था। तो मिलते हैं इसी के दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि महाजनपद काल में जो है जितनी भी वंशज थे उनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनको हम कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।